चाहता हूँ। वीडियो तो और दादी ये वाणी जो आप लोगों को बता दूँ, ये यूहन्ना 19 और उसका 28वां पद, 29 और 30। इसके बाद यीशु ने यह जानकर सब कुछ पूरा हो चुका, मैं चाहता हूँ, वहाँ कुत्ते से जुड़ा हुआ बर्तन रखा था। तब उन्होंने कुत्ते से भिगो के उसे जमीन पर रखा और उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने सिर झुका के कहा, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्या प्यासे थे? प्यासे थे क्या प्रभु यीशु मसीह? प्यासे थे ना, इसलिए प्यासे थे। हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह उस क्रूस को चढ़े और वो प्यासे थे। और जिस तरह से वो प्यासे थे, तो वो इसलिए प्यासे थे कि भजन संहिता 1 निकाल भजन संहिता 1 और टिप्पणी। क्या ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की स्थिति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न सत्ता करने वालों की बैठक में बैठता हो। वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था का आजाद दिन ध्यान रखता रहता है। तो वृक्ष के समान है जो बैतूल नारियों के किनारे लगाया गया हो और अपने जीवन में चलता हो, जिसके पत्ते उठाने की नहीं, पुरुष करे वो सफल होता है। जो लोग ऐसे ही होते हैं वे वृक्ष के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इसलिए कुछ लोग न्याय में स्थिर न रख सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडी में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्यासे नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण ही प्यासे, और प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन के जल, जीवन के सोखे हैं। यीशु मसीह जीवन के जल है, जीवन के सोखे हैं। वो प्यासे नहीं, हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह प्यासे। और जब प्रभु यीशु मसीह बाहर निकलते हैं, तब ये पवित्र वचन आपके सामने पढ़ी मैंने। भजन संहिता 1, ये भजन संहिता 1 आप ख्याल करना कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाके बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह जाके बैठते हैं जहाँ बहुत से लोग अच्छे नहीं, नरकट लोग बैठे रहते हैं, बहुत फालतू ये वो बातें करते रहते हैं। और इस जगह यीशु मसीह जाके बैठ गए, लोगों को मालूम नहीं ये भविष्यवक्ता है, ये प्रभु है, ये जीवन नहीं, कुछ नहीं मालूम। और वो जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं, देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं बोलते, उनके बीच में बैठे कुछ नहीं बोलते, वो जो आनंद में वो बोलते रहते। बात प्रभु यीशु मसीह को वो बात करते करते उन लोगों ने गाली भी दी है। और जो प्रभु यीशु मसीह गाली खाते, गाली नहीं दी, और वो चुपचाप ही बैठे हैं। इसी बात में कुछ टाइम बाद उन लोगों की बहस होती रही, यीशु मसीह सुनते रहे और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह को लोगों ने खाना खाने के लिए
और उनके साथ जब खाना खाने बैठे तो उस वक्त खाना खाने के लिए जब बैठे तो कौन आके देख रहे थे उनको? छिपके देख रहे थे। अरे ये तो बादलों के बीच में बैठता खाना वाना खाता, ये बादलों के बीच में बैठ के खाना खाता है। और प्रभु यीशु मसीह हर एक की बातों को समझ लेते। अब इनको मालूम हो गया कि मेरे बारे में बात है, तब प्रभु यीशु मसीह भोजन करके और वहाँ से चले। और जब जाते हैं प्रभु यीशु मसीह तो उनको कोढ़ी लोग दिखते हैं, 10 कोढ़ी, और वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो वो सवाल पूछते, प्रभु हमारे लिए बीमारी को संभाल। प्रभु यीशु मसीह वो तो प्यार वाले थे, रहम वाले थे। उन प्रभु यीशु मसीह ने वो 10 कोढ़ों को संभाला। तब जब देखते कि 9 कोढ़ी तो वो चले गए, बस एक कोढ़ी खड़ा रहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने वापस आके बोले कि क्या ये 9 कोढ़ी चले गए और तुम्हें एक अकेले? वो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्यों खड़ा था? धन्यवाद देने। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए खड़ा था, क्यों? क्योंकि वो अच्छा होगा। और ये 9 थे जो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते। और इस वक्त के हम और एक कहानी देखते हैं जो जक्कई की है। और जक्कई क्या है, भीड़ में वो देखता रह रहा है कि यीशु मसीह यहाँ से चले। उसको ये नहीं मालूम है कि यीशु मसीह भीड़ के अंदर प्रचार करते हुए जा रहे हैं। और जब लोगों ने बताया कि यहाँ पर से भविष्यवक्ता आ रहा है, तभी वो ठहर गया। और ठहरे बाद प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है। और वो कहाँ चढ़ गया? गुलर के झाड़। जब चढ़ गया तब देखते हैं कि यीशु मसीह गुलर के झाड़ के ऊपर से जब कई लोग नीचे उतरने के लिए बोलते हैं कि आज मैं तेरे घर को खाना खाऊंगा। और वो जब प्रभु यीशु मसीह उसको बोले, उसी वक्त उसने अपने घर को लेके गया। और जब लेके गया तब वो कौन था? महसूस लेने वाला अपराधी, महसूस लेने वाला अपराधी था। वो लोगों को बहुत कुछ पसंद था, उनके पैसे वैसे छीनता था, पर वो क्या था? बहुत धनी भी था, धनी भी था। तभी प्रभु यीशु मसीह जैसे आए वैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने अपने अपराधों को कबूल किया। तो प्रभु मैंने लोगों को बहुत सताया, इनसे पैसे वसूल किया, ये करा वो करा। और ये जो लोग अपराधी, जो लोग बेचारे गरीब थे, उनको लेकर था और अपने जेब में डाल देता था। और वो उनका क्या था? वो मुखिया। और जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब वहाँ से जाने वाले हैं, तभी उसने अपने अपराधों को कबूल और बोला कि प्रभु यीशु मसीह, मैं जितने लोगों का पैसा, जितने लोगों से जो पैसे दिया हूँ उसको मैं 4 वापस कर दूँगा। और वो धनी आदमी था, उसने पैसे को वापस करके और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। और कुछ प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाते हैं? लाजर को। लाजर कहाँ जाते हैं? तो वहाँ पर दोनों बहनें बड़ी दुखी बैठी रहती हैं। और वो बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह इतने दिनों से आपने आए, पर मेरा भाई जो था वो बुखार से इसमें मर चुका, और वो मर के 7 दिन हो चुके। प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातें दोनों लोगों को, दोनों भाइयों को सोचा। फिर भी यीशु मसीह क्या बोलता है? चलो कब्र। दोनों बहनें बोलती है जब वो कब्र पर अपन जाएंगे तो कब्र में किसको आए, बात आए।
और वो देखते हैं कि वो कबर पर जाते थे। और जब कबर पर जाते हैं तो तीन से भीड़ है और सी भीड़ हो गई। और भीड़ देखते हैं तब प्रभु की एक आदमी को देखते हैं कि इसके ऊपर से कबर के ऊपर से पत्थर में था। जैसे पत्थर रहता है उसी वक्त क्या होता है कि यीशु मसीह 2-3 वक्त लाजर को आवाज देते हैं। और लाजर को आवाज देते हैं उसी वक्त लाजर उससे बाहर आता है। और उसके जो कपड़े रहते हैं और जो रस्सियाँ बंधी रहती है वो सब नीचे गिर जाती है। और वो दोनों बहनों को भाई को दे देते हैं। दूसरे दोनों बहनों को उसके भाई को दे देते हैं। उसी वक्त देखते हैं कि बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे आती है। और मेरे लोग बोलते हैं कि इस मसीह इतनी भीड़ आ गई है, अभी इनको खाना वाना कहाँ से खिलाएगा। यहाँ तो 2 दिनार भी नहीं बस होगा, 4 दिनार भी बस नहीं होगा, कहाँ से खिलाएंगे। ऐसे कहते उनके घर को भेज दो। तब प्रभु मसीह कैसे थे अब बताओ। प्रभु मसीह कैसे, प्रभु मसीह को क्या है। प्रभु मसीह सर्वस्वामी थी, प्रेमी तो थे। उनने बोले कि अरे भाई ये रास्ते में जाते जाते चक्कर खाते हो जाएगा, कुछ हो जाएगा उनको। तब प्रभु ने बोला कि यही भीड़ के अंदर कौन चीज़ों को बोला, यही भीड़ के अंदर तुम जाके देखो। और जब जाके ये देखते हैं तो वहाँ क्या है, एक लड़का, छोटा लड़का 5 रोटी या 2 मछली लेके प्रभु मसीह के पास आता है। और जब प्रभु मसीह के पास आता है तब प्रभु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने बाद जब प्रभु मसीह जब प्रार्थना कर लेते हैं उसी वक्त की रोटी खाने चालू है। और चेलों को यीशु मसीह बोलते हैं कि उनको बिठा दो। और जब 5,000 से ज़्यादा 22 लोग और भैया भी ज़्यादा थे, बहुत लोग थे। और 5,000 लोगों से ज़्यादा सभी को लेके प्रभु में बैठने को बोला। और जब चेले उसको लेके उन लोगों को लेके बिठा दिए तब यीशु मसीह ने रोटियाँ दी। और जब रोटी जब बढ़ गई और जब खाद्य में तृप्त हो गए तब कितनी टोकरी मिलेंगे, 12 टोकरी आशीष वाली। और जब वहाँ पर से और जाते हैं तो आप लोग निकालो यमुना क्या सामने के बाद सामने आई जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जाते हैं तो एक कुएं के ऊपर बैठ जाते हैं। वो कुआं बहुत पुराने जमाने का था, याकूब कुआं यहूदी लोगों का था। और उस जगह पर यीशु मसीह जाके बैठ जाते हैं। और बैठते हैं तब दोपहर का वक्त था, दिन वक्त था। और यीशु एक भाई है जो सामने बैठा है, वो भाई पानी भरने के लिए आई। और जब वो पानी भरने के लिए आई तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, भाई मेरे को पानी पिला। और जब पानी पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मांगे तब सामने भाई बोली उसके समाज के है। प्रभु यीशु मसीह को बोले कि मैं यहूदी समाज का हूँ और मैं सामरी हूँ, हमने कोई संबंध नहीं। और फिर भी दूसरे बार यीशु मसीह ने और बोला कि भाई मैं कुछ पानी पीऊँ। तब देखिए वो बहुत सोच विचार करके पानी नहीं पिला रहे। बार यीशु मसीह ने एकदम बोले
यदि तुम मुझे पानी पिलाएंगी तो मैं तेरे को जीवन का जल दूंगा और तू कभी प्यासी नहीं होगी और यहाँ पर पानी भरने में है। तभी वो समझते कि यार मेरे एक भविष्य होता है, जैसे सब बातें इसको मानी और उसी वक्त उसने और भी बोले कि क्या इसी वक्त मेरे पति को बुला के ले गया। वो घबरा गई और भी घबरा गई कि अरे ये तो भविष्य होता है और वो देखने की जब पति को बुलाने के लिए बोल रहे तो वो क्या बोलते हैं मेरे पास पति नहीं है और जो मेरे पास है वो भी मेरा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला तू सच कहती है, तूने 5 पति और कर ली है। और जब वो 5 पति के बारे में बोलती है तभी क्या हो जाता है, उसमें अपने अपराधों को कबूल, हाँ मैंने 5 पति करी है ऐसे करके उसकी। और उसी वक्त प्रभु श्रीमती उसको बोलते हैं यदि तू मेरे सारे भगवानों को जानती थी, पहचानती थी तो मुझे भी पहचानती थी कि मैं कौन हूँ। प्रभु श्रीमती बोलते और प्रभु श्रीमती इस जगह से और जाती है और जाती तो वो आपके चेलों के साथ बगीचे में जाती है। जब जैसे में बगीचे में जाती है प्रभु श्रीमती तब वो बहुत घबराए हुए डरे हुए रहते हैं। वो तो कुछ घबराहट आ रही है, डरे हुए हैं और वो नीचे झुके प्रभु श्रीमती नीचे झुके प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह के चेहरे से क्या पसीना गिर रहा? यीशु मसीह के चेहरे से पसीना नहीं गिर रहा, यीशु मसीह के चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। बहुत दुखदायी था यीशु मसीह। और अपने पिता से बोलता है कि प्रभु परमेश्वर पिता कि मेरे पास से ये कटोरा हटा दे, मेरे पास से ये कटोरा हटा दे, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी है, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी है। और परमेश्वर पिता ने सामर्थ से उनके भरती और जब सामर्थ नहीं पाए तब क्या है वो चेलों को देखते हैं, जो चेलों को बाहर में रखे थे और उनको क्या बोले थे कि जागते रहना, प्रार्थना करते रहना कि परीक्षा में नहीं पढ़ना, आत्मा तो तैयार है पर शरीर टूट पर। और तब भी वो क्या है घबराहटे लेके सोई रहे। यीशु मसीह को कुछ नहीं, यीशु मसीह के बारे में सुन रहे भी नहीं, न कुछ बातें पहचान रहे भी और सो रहे हैं। फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना करते जा रहे हैं और उनको और बोलूँ कि आप मेरी भूमि आप तो क्या हो मेरी भूमि आप और तीसरी बार में यीशु मसीह प्रार्थना यीशु मसीह जब चढ़ाए गए और यीशु मसीह को चिल्ला के लोगों ने क्या बोले उसको उनको ऊँट को चढ़ाओ, ऊँट को चढ़ाओ। और जब ऊँट को चढ़ाओ बोलते हैं तब क्या बोलते हैं अपने पिता से बोलते कि उनको क्षमा कर, लेकिन ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। और उसी वक्त यीशु मसीह ने बोले कि मैं कैसा हूँ। तब प्रभु यीशु के पास ले गया है और उसमें इस पंच पिता के उनके मुँह के सामने इस पंच को लगाए और जब इस पंच को लगाए तभी यीशु मसीह ने पूरा हुआ बोल और पूरा हुआ बोल के अपना सिर झुका दिए अपने प्राण को त्याग दिया।
यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और यीशु मसीह जीवन के दिन, यीशु मसीह जीवन के सोने से आज आप मैं से दूसरे जीवन के सोचे। आप देखते हैं कि नदी में अपन जाते हैं, नदी में जब जाके देखते हैं कि नदी के अंदर कुछ ऐसे बुलबुलें उठते हैं, बुलबुलें उठती हैं। तो वो बुलबुलें अपने को इस जाते हैं और इससे प्रतीत होता है कि अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में हम रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वरूप देखते हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, हमको बताया कि मेरा जीवन क्या है, एक सोता है जो मरने वाला है, सोता है। प्रभु यीशु मसीह ये बातें ये अब पुराने जमाने का एक गीत गाऊं क्या मैं? हाँ, पुराने जमाने का एक गीत गाऊं। जैसा मैं